फायरिंग हुआ। मुझे लगा कहीं ऊपर से कहीं छुआ, फिर 2 लुटेरे भागे बाहर में, फायरिंग किए तो मैं दुकान बंद करके भाग गया। वो लूटपाट करना शुरू किए, जिसमें पकड़ धकड़ हुआ और जो है उसी में माने मार पीट ये वो 3 अपराधी थे जो पकड़ा चुकी है, बाकी 2 सुनने में आया कि 5 थे, जिसमें से 2 गोली की आवाज सुनाई पड़ा तो इससे दौड़ते हैं, जिस तरफ दौड़ते हैं यहाँ पे हैं तो 3 अपराधी इधर फायरिंग करते हुए गया। नमस्कार दोस्तों, अटल सत्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आपका साथी गोविंद कुमार और अभी हम मौजूद हैं समस्तीपुर जिले के ताजपुर बाजार के नीम चौक पर, जहां एक बहुत बड़ी घटना आज के दिन में घटी है। मैं बताना चाहूंगा, नीम चौक पर एक सोनी फैंसी ज्वेलर्स है, जहां पर कुछ लुटेरे आते हैं इस ज्वेलर्स को लूटने के लिए, और वो ज्वेलर्स में ज्वेलरी के अंदर घुसकर उस कुछ सामान को और पैसों को लूटकर फरार भी होते रहते हैं। इसी दौरान उसे यहाँ के स्थानीय लोग पकड़ लेते हैं और 6 की संख्या में वो लुटेरे आते हैं, जिसमें से 3 से 4 लुटेरे पकड़ा जाते हैं और उनकी वहां पर स्थानीय लोगों द्वारा जम के धुनाई की जाती है। और इतनी धुनाई की जाती है कि उसमें से 4 लुटेरे की जो हालत है वो गंभीर है। और कुछ लोगों से यह भी सुनने को मिलने को आ रहा है कि एक जो लुटेरा था उसकी मौत भी हो चुकी है। क्या घटना में सच्चाई है और यहाँ के चश्मदीद ने क्या क्या देखा है, उन सारे चीजों को जानेंगे। इसके लिए हम स्थानीय लोगों से बात करते हैं। कान खुलने के समय जो है 6 अपराधी दुकान में घुसकर जो है वो लूटपाट करना शुरू किए, जिसमें पकड़ धकड़ हुआ और जो है उसी में माने मार पीट ये वो सारे लोग यहाँ पर सारे पब्लिक जुट गए, सारे दुकानदार जुट गए। 3 ठो अपराधी को पकड़े हैं, 3 ठो शायद 3 ठो या 2 ठो अपराधी भाग गया है। सबके हाथ में, अपराधी लोग के हाथ में, सबके हाथ में रिवॉल्वर था, सब फायरिंग किया है। उसी में एक आदमी को पेट में जो है गोली लग गया है। एक आदमी तो स्थानीय लोगों को गोली लगी है, फिर दुकानदार को लगी है? दुकानदार को भी हल्का सा लग गया है और एक यहीं पर अगल बगल के दूसरे दुकानदार को भी लग गया है, उसको लग गया पेट में। चप्पल के दुकानदार है कोई, उनको लग गया है जी। और मैंने सुना है कि कोई इसमें जो अपराधी था वो उसको इतनी पिटाई की गई कि वो अब मर भी गया है। यहाँ तो हम नहीं सुने हैं, लेकिन खैर यहाँ पर सारे दुकानदार जो है ना वो जमा हुए, पकड़ा धकड़ी में मारा मारी, अपराधी भी मारा, पब्लिक भी मारा, दुकानदार भी मारे, सब लोग मारा मारी। मतलब इतना मनोबल हाई था अपराधियों का कि वो आम जनता पर भी टूट गई थी। 10:30 बजे जो है दुकान खुलने का समय हुआ है, जिसमें कि यहाँ पर मैंने मेन जगह है, ताजपुर का मेन जगह है, और उसके बाद ये मैंने घटना हो रहा है। कितना हिम्मत है अपराधी में और क्या है, अब तो प्रशासन का क्या हाल है तो अल्लाह ही को मालूम। अगर सरकार और कानून सही से अपना काम नहीं कर रही है तभी तो पब्लिक इतना ज्यादा उग्र हो जाती है, क्या लगता है आपको? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये बात है, अगर सरकार और प्रशासन ठीक से काम नहीं करेगी तो पब्लिक को तो अपना काम करना ही पड़ेगा। इस घटना के बारे में कुछ जानते हैं आप? कुछ जानते नहीं, बस पता है कि यहाँ पे घटना हुई है और हम लोग भी पब्लिक ही है, यहीं पे थे हम लोग, तो देखे कि यहाँ पे मार रही है। बहुत सारा भीड़ था और क्या बोल सकते हैं। फिर बाद में प्रशासन आई और ले गई। प्रशासन आने के कितने बजे की घटना है ये लगभग 10:30 पौने 11 बजे की हुई है ये। और कितने की संख्या में अपराधी आए थे? अपराधी लगभग 3 अपराधी थे जो पकड़ा चुकी है, बाकी 2 सुनने में आया कि 5 थे, जिसमें से 2 भाग गए। क्या क्या लूटने का आपने सुना है? मतलब उसमें पैसा भी लूटा गया था, फिर जेवरात और पैसे दोनों लूटे गए थे? सिर्फ जेवरात। सोना चांदी का दुकान है तो सुबह आदमी खोला तो पैसा तो नहीं हो सकता, सामान ही रहेगा, जेवर उवर बस। अच्छा। और इसके दौरान किसने पकड़ा था अपराधियों को? स्थानीय लोगों ने पकड़ा या फिर दुकानदार ने अपने हिम्मत से? स्थानीय लोगों ने, क्योंकि अपराधी भागने लगे इधर उधर तो स्थानीय लोगों ने दौड़ के पकड़ा। सुनने में आया कि दरगाह रोड के पास एक अशरफ नाम के आदमी है, वो उन्होंने पकड़ने की कोशिश की, जिनके वजह से मतलब उनको गोली भी लगी है, शायद गोली भी लगी है, अभी जख्मी है, लेकिन अपराधी पकड़ में आ चुकी है। वो हॉस्पिटल में है? हॉस्पिटल में। अच्छा। पुलिस कितने देर बाद पहुंची थी घटना? पुलिस के सामने घटना हुई है। पुलिस के सामने घटना हुई? पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस इधर से क्रॉस कर रही थी, पुलिस क्रॉस कर रही थी और मामला यहीं पे हो रहा था। गोली चली, पुलिस सामने ही थी। यहाँ पे सारे लोग मौजूद हैं, सभी जानते हैं। मतलब जिस समय गोली चली उस समय पुलिस मौजूद थी और उसके सामने में गोली चली? या पेट्रोलिंग कर रही थी पुलिस? पुलिस पेट्रोलिंग कर रही थी, जैसे वो जा रही थी बस उसी समय घटना हुई। यानी कुछ कदम पुलिस आगे गई होगी उस समय अपराधी? सामने पुलिस की गाड़ी यहीं थी, दुकान के ठीक सामने खड़ी, दुकान के ठीक सामने।
वो कैमरा खुलने के बाद अपने आप देख लीजिएगा। कैमरा खुलेगा तो देख लीजिएगा। इसे कितना सही मानते हैं आप लोग? पुलिस के सामने ये घटना घटी है और उस समय अपराधियों का मनोबल इतना ज्यादा बढ़ा हुआ था। उनका भी सहयोग था, बेचारा वो भी गया, उनका भी सहयोग था, वो भी पकड़े। ये घटना वास्तव में कैसे घटी है? हम जब दुकान में बैठे हुए थे तो आपका दुकान कहाँ? बस बगल में हुआ, अंदर में हुआ, गोला दरगाह रोड में। तो दुकान में गोली का आवाज़ सुनाई पड़ा, तो इससे दौड़ते हैं, जिस तरफ दौड़ते हैं यहाँ पे हैं तो 3 अपराधी इधर फायरिंग करते हुए गया। उससे पीछे पीछे पुलिस थी, लेकिन पुलिस नहीं पकड़ी, उससे आगे आगे आम लोग चलती थी। आम लोग गिरफ्तारी पकड़ा वो चोर को जो थी। और जैसे 2 भागी गांधी चौक पे फायरिंग करते हुए को फायरिंग कर दिए, वो गोली भी लगी। जो पकड़ने गया था ना, उस वक्त वो अपने बचने अभी सुरक्षित के लिए गोली चलाई। मतलब वो अकेले चले गए थे अपराधियों को पकड़ने? नहीं, हाँ अकेले गए। तो जो आम लोग थे ना, सब तो डर रहे थे, सबको धमकी दे रहे थे गोली मार देंगे, नहीं जाओ। लेकिन एक आदमी गया हिम्मत बांध के पकड़ने, तब गोली मार दी। क्या नाम है उनका, बता सकते हैं? नहीं, नाम तो एक्चुअली नहीं पता। आपने बताया? अशरफ। ठीक है। बस उसके बाद वो पकड़ाए, जो खेत में मैदान में जाकर अपने आप गिर गया था, वो पब्लिक के वजह से वहाँ पकड़ा गया वो। लेकिन पुलिस का यहाँ पर कोई सहयोग नहीं है, जो सहयोग है आम लोग का सहयोग है। जब गोली देखे वहाँ पे चला रहा था, उस समय हम जो है वहीं पे खड़े थे वहाँ पे। तो उसके बाद जो आदमी सब आए वहाँ पर, बहुत सारा जनता सब आई वहाँ पे देखने के लिए, उसको वहीं पे मारा गया बहुत सारा। फिर वहाँ से उसको पकड़ के यहाँ पे लाया गया। लाने के बाद यहाँ पे जो उनका असर हुआ वो तो आप जानते हैं यहाँ पर का सिस्टम। आम जनता द्वारा अपराधियों को बुरी तरह से पीटा गया है, इसको कितना सही मानते हैं आप? आम जनता, कानून को हाथ में लेना सही है क्या? कानून को हाथ में लेना कोई सही नहीं है। कानून को हाथ में क्यों लेगा? तो आम जनता ने जो किया है वो क्या वो गलत है? उसने जो अपराधियों की पिटाई की है, देखिए ये भी सही है, मारा जो वो भी सही है, लेकिन वो पुलिस के हवाले भी किया वो भी सही है आपका जी। दोनों चीज़ सही है। कुछ तो यहाँ पर आपने यहाँ के चश्मदीदों से जैसे तैसे मनाने के बाद कुछ सच्चाई पता चली और सारा सच्चाई आपने देख लिया है। लेकिन अभी भी मेरा सवाल ये है कि आम जनता द्वारा अपराधियों को जिस तरह से पीटा गया है, क्या वो सही है? यदि आपको सही लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर इस सवाल का जवाब जरूर देंगे। एक बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता है, हमारे साथ ये छोटा बच्चा है, ये बताएगा कि इस घटना की क्या सच्चाई है, कैसे कैसे ये लूटकांड हुआ है। मैं और ये दुकान खोल रहा था। कौन सा दुकान? अपना दुकान वहाँ पर है, दुकान दिखाइए। वो बिहार इलेक्ट्रिकल। नहीं ये अच्छा, ये लाल कलर वाला, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? फायरिंग हुआ। मुझे लगा कहीं ऊपर से कहीं कुछ हुआ, फिर 2 लुटेरे भागे बाहर में, फायरिंग किए तो मैं दुकान बंद करके भाग गया। फिर पूरा माहौल गरमा गया, पूरा बजाम लगने लगा। लुटेरा दुकान के अंदर घुस गया था? घुस गया पूरा अंदर। अच्छा। सब पूरा गन उठाने लगा और मस्तान भाई बचाने लगा, कोशिश किया, बच गए मस्तान भाई, चले गए। और फिर सब दौड़ने लगे पकड़ने के लिए। पुलिस कहाँ थी उस समय? पुलिस यहीं पर थी, कुछ नहीं की, कुछ नहीं की। भागे उधर, वो भी उनके पीछे भागी, वो दोनों अपराधी के पीछे पुलिस। हाँ, पीछे जनता आगे थी या पुलिस आगे थी? नहीं, जनता आगे थी। और आगे में जो मस्जिद की तरफ है ना, वहाँ पे कपड़े की दुकान वाले वही उनको पकड़े और उनके पेट में गोली लग गया। इसी कारण वो अभी जख्मी है और अस्पताल में भी है। और वो ये अपराधी भाग गया, उसमें से ये एक पकड़ा गया, उसको यहाँ पे लाया गया और बुरी तरीके से मारा गया। उसकी गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया। और जब पुलिस लेके जाए तो 3 अपराधी, उसमें से एक जो होश में था वो भाग गया फिर से। 2 अपराधी वहाँ पुलिस की गिरफ्त में है। कितने अपराधियों को तुमने देखा था यहाँ पर? 5 लोगों को देखा था। कितने भाग गए और कितने पकड़ा गए? 3-4 पकड़ा गए, 1 भाग गए। अच्छा, तुम जानते हो कुछ? नहीं जानते। पुलिस को यहाँ पे गार्डिंग करना चाहिए। अच्छा, किसका हो सकता है? अच्छा, पुलिस जिस तरह से नाकाम है, जनता आगे थी और पुलिस पीछे थी, इसमें क्या लगता है तुम्हें? पुलिस अच्छे से काम कर रही है? नहीं। जनता की परवाह है पुलिस को? नहीं। वाह रे पुलिस, वाह रे बिहार की सरकार और वाह रे प्रशासन व्यवस्था। क्या यहाँ पर व्यवस्था है? दुनिया में आप कहीं भी देखेंगे तो घटना घटने से पहले पुलिस को पता चल जाता है, लेकिन बिहार और हमारे इंडिया की ये हालत है, घटना घटती है उसके बाद पुलिस पहुंचती है। और दूसरी बात, पुलिस जो होती है जनता आगे आगे और पुलिस पीछे पीछे। क्यों? क्योंकि पुलिस को पहले अपने जान बचाने हैं, जनता के जान की उसे कोई चिंता नहीं है। और इसीलिए लगातार बिहार जो है वो अपराधियों का गढ़ बन चुका है। जब मन तब अपराधी आते हैं 5-6 हजार रुपए घूस लेके और यहाँ पर आके तरह गोलियां बरसा के चले जाते हैं। लुटेरे आते हैं और यहाँ पर एक छोटी सी प्लानिंग बनाते हैं और प्रशासन के मिलीभगत से यहाँ पर आते हैं और ज्वेलरी को लूटने का प्रयास कर देते हैं, तो कभी किसी दूसरे दुकान को लूटने का प्रयास करते हैं और उसमें सफल भी हो जाते हैं। लेकिन वो भाग्य मनाइए कि आम जनता के पास हिम्मत है और बिहारियों में
वो ताकत है जो अपराधियों से मुकाबला करने के लिए बिना हथियार के भी हमेशा तैयार रहती है। और इसी का परिणाम है कि आज ताजपुर में अपराधियों के जो मंसूबे थे वो नाकाम हो गए हैं और यहां पर जो एक बहुत बड़ा लूटकांड होने वाला था वो बच गया।